दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पोली कल्चर के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। लास्ट वीडियो में हमने मोनोकल्चर के कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करा था। दोस्तों अगर आप पोली कल्चर करते हैं तो सबसे पहले उसका जो एडवांटेज है, उसका एडवांटेज ये है कि आप है ना वहां पे जो डिजीज आएंगी आप उसको मतलब क्या होल्ड कर सकते हैं, या कहेंगे कि वो विदस्टैंड हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश में डिफरेंट वाटर लेवल्स पे डिफरेंट कंपोजिशंस में एक साथ सारी डिजीज आउटब्रेक हो जाए। तो ये उसका मेन बेनिफिट रहता है कि अगर आपने पॉलीकल्चर करा है तो डिजीज को लेके आप बड़े थोड़े माइंड में रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छी बात क्या होती है, पॉलीकल्चर में जितने रिसोर्सेज रहते हैं वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाते हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि पूरे इंडिया में ज्यादातर या तो कैटफिश का पॉलीकल्चर करते हैं, कोई फंगास सिंगी का करता है, कोई देसी मांगूर के साथ करता है, या कार्प के साथ फंगास करते हैं। तो एडवांटेज में हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जितने हमारा वाटर वॉल्यूम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। हम उसमें सरफेस फीडर भी डालें, बॉटम फीडर भी डालें, कॉलम फीडर भी डालें, और जो उसकी रिसाइकलिंग हो रही है, जो मछली का एक्सक्रीटेक है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बन रही है हमारी, उससे हम प्लांक्टोन्स डेवलप करें और प्लांक्टोन्स हमारी दूसरी मछली कंज्यूम करें। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने फंगास और तालाब ये आईएमसी का कल्चर किया साथ में, तो फंगास से क्या हुआ कि हमारी मोर्टिलिटी कम हो गई है। दोस्तों उसका एक बेनिफिट ये भी रहता है, अगर आपने दो डिफरेंट वैरायटी की मछलियां डाली हैं तो क्योंकि जो कैटफिश है वो एयर ब्रीदर होती है और आप कार्प्स एयर ब्रीदर नहीं होती है। अगर आपका ऑक्सीजन भी एक लेवल से डाउन जा रहा है 3 ppm से नीचे, तो जब कैटफिश का मूवमेंट ज्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक एयर इंड्यूस हो जाती है पानी में, तो डीओ का लेवल बढ़ जाता है। ये एडवांटेज होते हैं अगर हम पॉलीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन हमें बड़ा ध्यान रखना है स्टॉकिंग डेंसिटी। अगर आपने स्टॉकिंग डेंसिटी प्रॉपर नहीं करी तो वहां पे भी डिजीज आउट ऑफ ब्रेक होने के उतने ही चांसेस है। जो डिसएडवांटेज है पॉलीकल्चर के, वो भी बहुत बड़ी चैलेंज है। आपको हमेशा साइज का वेरिएशन मिलेगा। अगर आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं आपको यूनिफॉर्म साइज कभी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, आपका मैनेजमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, क्योंकि आपको दोनों मछलियों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसकी ऑप्टिमम वैल्यू माइंड में सेट होगी वाटर पैरामीटर्स को लेके। उदाहरण के तौर पे कार्प्स का हैबिटेट है 0.5 ppm अमोनिया, लेकिन कैटफिश आपकी 3-4 ppm पे भी फीड इंटेक कर लेगी, कार्प्स तो मरी जाएगी। आपका अगर पीएच बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा हो, दोनों मछलियों के लिए डेंजर है, लेकिन कैटफिश बियर कर लेती है क्योंकि वो हार्डी मछली होती है। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो कैटफिश में ज्यादा फास्ट अटैक करेगा कंपैरिजन टू आईएमसी। मतलब मैनेजमेंट टर्म्स में आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है पॉलीकल्चर के कंपैरिजन में, और कंपेयर करें विद मोनोकल्चर को लेके। और तीसरा सबसे बड़ी बात रहती है फीड की कंपटीशन बढ़ जाता है मछलियों में। जब आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश डालते हैं, चाहे आपने आईएमसी, ईएमसी और फंगास एक साथ डाल दी, तो हर मछली का एक नेचर अलग है फीड के को लेके। कोई मछली अटैकर है, कोई स्लो मूवर है, कोई बड़े सुकून प्रस्त से खाएगी। और इसी के मेजर एक कारण जो आपका साइज वेरिएशन होता है वो ये रहता है कि जिसने आज फास्ट इंटेक कर लिया कल भी वो फास्ट इंटेक करेगी। तो आप अगर मोनोकल्चर करें या पॉलीकल्चर करें, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीसीज के अकॉर्डिंग, विद स्टॉकिंग डेंसिटी को ध्यान में रख के, विद वाटर पैरामीटर मेंटेन करके ही करें, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस एरिया में कौन सी मछली का पालन कर रहे हैं। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।